हाँ राशिद साहब, एक बात मुझे बताइएगा, 3 महीने में प्राइसिंग के अंदर फर्क आ चुका है 20 से 25 लाख रुपए का। कोई सट्टा वट्टा चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी तेजी से रेट ऊपर क्यों जा रहा है आखिर ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ सलाम पेश करता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारे व्यूअर्स की तमाम जायज़ दिली हाजात को कबूल मंजूर फरमाए। जैसा कि आपके इल्म है कि हम अक्सर प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस लेकर आते हैं सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो से अच्छी गाइडलाइन हासिल करें, एक अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें और अपना फ्यूचर बनाएं। आज की वीडियो में आप देखेंगे चाइल्ड एनक्लेव कहाँ है, किस जगह पर है, प्राइसिंग कैसी है, एनओसीज कौन कौन से हैं, इसी हवाले से। मगर वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल कोशिश को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सकें। चाइल्ड एनक्लेव में बहुत तेज़ी से देख रहा हूँ कि लोगों के जहनों में जगह बना रहा है, बहुत तेज़ी से इसकी मार्केटिंग हो रही है। आज साइट ऑफिस आने के बाद मैंने देखा कि डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हुई है। इस बात को जहन में रखिएगा कि जैसा मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि किसी भी सोसाइटी की जब हम वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो इसका ये मकसद नहीं होता है कि वो सोसाइटी टोटली जेन्युइन है। इन्वेस्ट करने से पहले जो भी मालूमात होती है वो आप खुद अपने ज़राए से मालूम करें। मैं ये चाहूँगा कि शोबा मार्केटिंग में से किसी फ़र्द से आपकी गुफ्तगू करा दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात आप तक पहुँच सके। व्यूवर्स, मेरे साथ इस वक्त राशिद थाई साहब मौजूद हैं जो कि थाई मार्केटिंग के CEO हैं। चाइल्ड एनक्लेव की मार्केटिंग की जिम्मेदारियां थाई मार्केटिंग के पास हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक ठाक। अल्लाह पाक का। राशिद साहब, हम देख रहे हैं बड़ी मार्केटिंग चाइल्ड एनक्लेव की आ रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कौन कौन से एनओसीज आपके पास हैं? सर, मैं आपको सारी अगर एनओसी गिनाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट कर देता हूँ कि लेआउट अप्रूव है। लेआउट जब अप्रूव होता है तो आपके पास सारी एनओसीज कंप्लीट होनी चाहिए तो लेआउट अप्रूव होता है, जो ये लेआउट है। सेकंड चीज़, एनओसी फॉर सेल। आजकल बहुत लोग नाम लेते हैं एनओसी फॉर सेल, एनओसी फॉर सेल। एनओसी फॉर सेल से वैसे मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूं कि क्लाइंट का एनओसी फॉर सेल से कोई कंसर्न नहीं होता। एनओसी फॉर सेल मार्केटिंग कंपनी को चाहिए होती है। जैसे मैं एक थाई एसोसिएट एंड मार्केटिंग है, मैं बिल्डर्स, चाइल्ड बिल्डर्स का काम कर रहा हूँ, तो मैं चाइल्ड बिल्डर से बोलूँगा कि वो आप मुझे एनओसी फॉर सेल दें, जो SBCA देती है। तो वो जब मुझे एनओसी फॉर सेल देंगे तो फिर मैं इसकी मार्केटिंग पे जाऊँगा। देन अदरवाइज अगर एनओसी फॉर सेल नहीं होगी तो मैं मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकता। जबरदस्त हो गया। अच्छा राशिद साहब, एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में कि कितने फेसेस हैं चाइल्ड एनक्लेव के और ये कितने एकड़ की सोसाइटी है? गुड क्वेश्चन। ये भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि ये तकरीबन समझ लीजिए कि 250 से 300 एकड़ की हमारी टोटल लैंड है। और इसमें जो फेसेस हैं वो हम अभी जो लॉन्च कर रहे हैं 5 फेसेस और नंबर वाइज कर रहे हैं। जैसे नंबर फेस 1 हमने किया और ये हमारा 17 एकड़ पे पीनेट है। उसके बाद अब जो सेकंड हमने किया फेस 2, जो ऑलमोस्ट आज हमारा माल माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारा सेल हो गया सारा। आज मेरे पास माल नहीं है, मतलब प्लॉट नहीं है। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट कर। हाँ, तो वो है 38 एकड़ पे। फिर इसके बाद हम फेस 3 वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या इसी वीक जो अभी नेक्स्ट वीक आ रहा है इंशाल्लाह उसमें हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, थोड़ी सी प्राइसिंग के हवाले से बात कर लें। वैसे तो खैर आपके पास माल नहीं है पर प्राइस मुझे पता है कि इंक्रीज भी होती है। कहाँ से लॉन्च किया था, आज कहाँ खड़ा हुआ है? सर, हमने जो प्राइस लॉन्च किए थे, हम फेस 1 में 35 के हमने प्लॉट जो हैं 120 गज 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हमने जो हैं 35 लाख रुपीस के पब्लिक में दिए थे और आज जो है वो 4760 का है। जबरदस्त हो गया। मतलब ये कितने अरसे में बड़ा है? सर, ये मैंने अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, अक्टूबर से एंड से मैंने स्टार्ट किया था और अभी हम ये फरवरी के मिड में है। मतलब समझ लीजिए 5-6 महीने? नहीं, 3 साढ़े 3 महीने में तकरीबन।
जी। हाँ राशिद साहब, एक बात मुझे बताइएगा, 3 महीने में प्राइसिंग के अंदर फर्क आ चुका है 20 से 25 लाख रुपए का। कोई सट्टा वट्टा चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी तेजी से रेट ऊपर क्यों जा रहा है? आखिर ऐसे चाइल्ड में कौन से, मैं कहता हूँ कि गोल्डन स्टोन जो है वो लगे हुए हैं? इट इज़ ट्रू, मेरे ख्याल में शायद सट्टा ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक स्ट्रेटेजी अल्लाह ताला ने एक जहन में एक चीज़ डाली मेरे, मैं पहले से कोई प्लान नहीं करता हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। काम खुद बताता है आपको क्या करना है। मैंने इस सोसाइटी में किसी इन्वेस्टर को नहीं डाला। अच्छा ना, मैंने जी सर, मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं एंड यूज़र पे काम करूँगा और उसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं और उसमें मतलब अगर मैं कहूँ खर्चा भी बहुत हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाना, इवेंट्स करना। अभी एक्सपो किया मैंने, जो एक्सपो दिसंबर में हुआ, वो बिल्ड होम के नाम से बदर एक्सपो वालों ने कराया। बदर एक्सपो वो नाम है जो आइडियाज़ के एक्सपो कराता है। उसमें मैंने 20x30 का स्टॉल लिया, 3 साइड कॉर्नर, और उसमें कराची का मैं ही था। क्योंकि जी मैं था, वरना पूरा उसमें पंजाब था, पूरा इस्लामाबाद, और बड़े बड़े नाम थे उसमें, गुलबर ग्रीन, RJ ग्रीन, J7 और मल्टीपल नेम्स थे। तो उसमें कोई भी नहीं गया था क्योंकि वो सब कह रहे थे कि पंजाब का है। मैंने बोला यार फुटफोलियो तो कराची का है ना, मैं वहाँ जाऊँगा। और मैंने अपने बिल्डर से बात करके मैं वहाँ गया और मैंने वो वहाँ से मुझे बहुत मतलब बूस्ट मिला वहाँ से पब्लिक का। फिर उसके बाद एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी मैंने ज्वाइन किया। उसमें भी जो कर सकते हो, एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। तो हमने अपनी मार्केटिंग पे अपना टाइम भी लगाया, पैसे भी लगाए, और पूरा दिमाग हमने अपनी मार्केटिंग पे कर दिया। आप यकीन करें, मेरे पास टेलीफोन आते हैं कि यार हमें इतनी फाइल दे दो, इतनी इन्वेस्टर को, मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ये है कि अगर आप 10 फाइल किसी एंड यूजर को बेचते हैं, 10 फाइलें आपने 10 लोगों को बेच दी और 100 फाइल आपने एक इन्वेस्टर को बेच दी, तो बराबर है। हमारी सोच ही है। तो जब हमने इस पे काम इस तरीके से किया तो ये चीज़ बहुत आगे गई ना, तो लोगों का रुझान बढ़ा, फिर लोगों ने हमें कॉलिंग्स करी। सेकंड चीज़, मैं अगर इसमें सारा क्रेडिट अपना ले लूँ, गलत बात है। मैं अपने बिल्डर्स को थैंक यू बोलता हूँ, स्पेशली चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रहमान साहब, बेस बिल्डर्स एंड डेवलपर मर्ज कंपनी है इन आपस में, नुमान साहब और उनके डायरेक्टर्स अली रहमान साहब और तैमूर साहब, मैं इन लोगों को सलाम करता हूँ। अगर ये ग्राउंड पे काम नहीं करते तो मैं फेल हो जाता। उन्होंने ग्राउंड पे इतना काम किया कि लोग मजबूर हो गए लेने पर। और मुझे अब अच्छा भी नहीं लग रहा। मैंने कल 2 से 3 क्लाइंट को, कल आज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला सर आप वेट कर लें, हम फेज 3 स्टार्ट करते हैं तो हम इंशाल्लाह इसको फिर आपको वहाँ करेंगे। और हमने अभी तक मार्केट ओपन नहीं की है, रीसेल पे भी नहीं है। हम एक फाइल हमने रीसेल पे भी नहीं बेची है, हमारी फाइल अभी तक कोई ट्रांसफर भी नहीं हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेटेजी थी, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है। हमने मेहनत करी, हमारे बिल्डर ने हमारे साथ मेहनत करी, हमारी पूरी थाई की टीम ने बहुत मेहनत करी, हमारे सारे स्टाफ ने, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चीज़ हमारी इस तरीके से माशाल्लाह से यहाँ तक रेट इंक्रीज होने का मेन वजह ये है कि हमारे रेट यहाँ पर पहुँचे हैं। राशिद साहब, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। वैसे तो आप स्कीम 45 की प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं, एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़, कब डेवलप हो जाएगी, लोगों को इसकी पोजीशन मिल जाएगी? हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एनक्लेव की। सर इंशाल्लाह अजीज 3 साल का शेड्यूल है। 3 साल में प्लान है कि लोगों को इधर आबाद करते हैं। थोड़ा बहुत अब डिपेंड करता है हमारे मुल्क की सिचुएशन पर। डेवलपमेंट तो आपकी अच्छी खासी हो गई, डेवलपमेंट हो रही है, मजीद होगी। और हम एक जैसे एक बड़ी अच्छी ऑफर मैं इस पे दे देता हूँ। जिस किसी भी क्लाइंट ने हमारी प्लाट लिए हैं, अगर वो कल पूरी पेमेंट कर देता है तो हम उसको पोजीशन देने को तैयार हैं, तो वो घर बना सकता है। हाँ, बिजली हम अभी नहीं दे सकते, झूठ क्यों बोलें, लाई नहीं है यहाँ। बिजली आ जाएगी बहुत जल्दी, सराउंडिंग में बड़े अच्छे अच्छे बिल्डर्स आ गए, ठीक है, तो बिजली आ जाएगी। तो अभी सोलर पे भी वो रह सकता है। लोगों की जरूरत है छत, तो अल्लाह हमारी जबान पूरी करे। 3 साल जो टारगेट दिया है इस शेड्यूल का, हम अपना डेवलपमेंट इंटरनल वर्क इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आउटर जैसे ही हमारा ये सिलसिला शुरू होगा शिफ्टिंग का, लोग मकान की तरफ जाएंगे, तो आउटर डेफिनेटली फिर उनको करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
ठीक है राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, कोशिश टीवी से बात की। नाज़रीन, एक अच्छी सोसाइटी मेरी नज़र से गुजरी थी, मैंने सोचा कि इसके रिव्यू को रिकॉर्ड करूं, राशिद साहब से गुफ्तगू करूं, ऐसे बंदे से गुफ्तगू करूं कि जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सके। तमाम मालूमात इकट्ठी करके मैंने आपसे शेयर की है, इसलिए कि ये स्कीम 45 की प्राइम लोकेशन है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक ज़बरदस्त बिग अपॉर्चुनिटी आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एनओसीज के हवाले से राशिद साहब आपको बता चुके हैं, दीगर मालूमात आपको यहाँ आकर हासिल करनी होगी। अगर आप किराए के घर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो चाइल्ड इनक्लेव फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदनवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत और बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।